ये मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा गप्पा कहलाता है, गोल गप्पा। 300 रुपये का एक है भाई ये। मेरे ख्याल से नाबीना लोग हैं। ये कटोरी चाट हमारी तैयार हो रही है और इसमें तकरीबन 17 चीज़ें डलती हैं भाई। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज एक मरतबा फिर अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज जुम्मे का फ्राइडे का स्पेशल डे है और आज हम जो नमाज़ पढ़ेंगे वो फ़ज़ान मदीना में मौलाना इलियास सत्तार कादरी के पीछे पढ़ेंगे, जिसकी झलकियाँ भी अटैच करूँगा। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, शुरू से आखिर तक बंदे रहिएगा। वीवर्स, मैं आपको यहाँ एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात बताता हूँ। जिस तरह कौम का लीडर होता है, जिस तरह जानवरों में भी लीडर होता है, जिस तरह हर चीज़ का एक लीडर होता है, इसी तरह दीनों का भी एक लीडर होता है। जो आम दिन होते हैं उसका लीडर वो जुमे का दिन ही होता है। जो नेक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जुम्मा ये आम दिनों का सरदार है। यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, आज के दिन जो है वो नेकियां भी बढ़ा दी जाती हैं और बाज़ नेक लोग वो ये कहते हैं कि 70 गुना जो है वो आज जो है वो नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। तो आज नेक अमाल करने की नीयत भी कीजिए। जुम्मे की नमाज़ के हवाले से हम जो है वो फ़ज़ान मदीना की जानिब बढ़ रहे हैं। सही, ये जो ब्रिज जिस पर मैं चल रहा हूँ ये एक बहुत लंबा ब्रिज है। तकरीबन आपको उसको क्रॉस करने में जो है वो 2 से 3 मिनट तो लगते होंगे कम से कम। अच्छा व्यूअर्स, मेरे दाएं हाथ की तरफ जो है वो कब्रिस्तान आ गया है और कब्रिस्तान की दुआ भी पढ़ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। आप भी जब कब्रिस्तान से आपका गुज़र हो तो आप जो है वो दुआ पढ़ लिया करें, इससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, ये ग्रीन लाइन है और इसे हम अपनी ज़बान में झूला बस भी कहते हैं। ये झूला बस कहलाती है। फ़ाइनली फ़ज़ान मदीना में पहुंच चुका हूं और बाइक पार्किंग में भी लगा दी है। अब एंट्रेंस गेट से चेकिंग वगैरह करवा के मैं अंदर दाखिल हो चुका हूं। जैसे अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए थे। फ़ज़ान मदीना में मैं पहुंच चुका हूं। जुम्मे का वक्त भी होने वाला है। ये मेरे ख़्याल से नाबीना लोग हैं और देखें ये मेरे ख़्याल से काफ़िले में जा रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ कि दावत इस्लामी इज़ द लार्ज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा ग़ालिबन जो है वो डिपार्टमेंट हैं। दावत इस्लामी क्या काम कर रही है देखें आप। नाज़रीन, फ़ज़ान मदीना पहुँच चुका हूँ, अज़ान हो रही है। नमाज़ जुम्मा के लिए लोग आ रहे हैं। वैसे जुम्मे की नमाज़ फ़ज़ान मदीना में 3:30 बजे होती है और वो लोग जो रह जाते हैं जुम्मा अपने इलाके में पढ़ने से या कारोबारी हज़रात, वो फ़ज़ान मदीना में आके जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। नमाज की तैयारी चल रही है, वज़ू चल रहा है लोगों का। नमाज़ जुम्मा का वक्त हो चुका है और इमाम साहब जो है वो जुम्मे के लिए खड़े हो चुके हैं खुतबे के लिए। बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास सत्तार कादरी ने यहाँ पर जो है वो जुम्मे के लिए इकामत पढ़ी। आइए इसके कुछ मनाजिर भी देख लेते हैं। वीवर्स, यहाँ मैं आपको आपके फ़ायदे की बात मेंशन कर देता हूँ कि अज़ान और इकामत के दौरान मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। नमाज़ जुम्मा खड़ी होने वाली है और मैं और लोग जो है वो नमाज़ जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद के अंदर सफ़ बंदी के लिए जा रहे हैं। सफ़ बनेगी इंशाल्लाह, उसके बाद नमाज होगी और फिर उसके बाद आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लोग नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं।
नमाजी नमाज से फारिग होके अपने घरों की जानिब, अपने काम काज की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा वीवर्स, नमाज के बाद अब मैं निकल रहा हूँ, एक जगह जाना है, उसके बाद फिर अपने ऑफ़िस दोबारा आऊँगा और फिर आगे का जो है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। नमाज़ जुम्मा की अदायगी के बाद मैं अब पहुंच चुका हूं बच्चों को ट्यूशन क्लास देने के लिए, और बेल डोर बजाने के बाद इंतज़ार करता रहा कि स्टूडेंट नीचे आए और दरवाज़ा ओपन करें। तो बच्चा आया नीचे और दरवाज़ा ओपन किया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर देर पेश को हरकत कहते हैं। हुर्फ़ मद्दा कितने? 3 कौन कौन से? अलफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। वाह क्या बात। वीवर्स, आज जुम्मे का दिन है। बच्चों को ट्यूशन क्लास देने के बाद मैं फ़रज़ाना दवाखाने की तरफ से होता हुआ गुलशन की तरफ से जो है वो यूनिवर्सिटी रोड और फिर अपने ऑफ़िस की तरफ आया। तो सोचा रास्ते में जो है वो कुछ विजुअल्स आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो है वो कराची की ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। हर बंदा यही चाहता है कि पहले मैं निकल जाऊँ। तो लिहाजा मैं यहाँ पर एक एडवाइस ये दूँगा कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल के साथ गाड़ी को ड्राइव करें। अगर बाइक है तो बिलखुसूस राइड करें। अगर कोई ज़्यादा जल्दी में है तो आप इत्मीनान रखते हुए उसको रास्ता दें, उसको निकलने दें। और बिलखुसूस यहाँ ट्रैफिक के दौरान फंसी हुई एम्बुलेंसों को बिल्कुल भी उनका रास्ता ना रोकें, बल्कि उनको पहले जैसे तैसे जगह देकर उनको निकालें। चूँकि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उसके अंदर कोई जो है वो मरीज़ ना हो, कोई इस तरह के मामला ना हो जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में फंसकर आजमाइश हो जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि एम्बुलेंस हो गई या कोई मरीज़ वगैरह किसी गाड़ी में हो तो लोगों को जो है वो रास्ता देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को जो है वो मेन रोड पर बाइक दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए आजमाइश हो जाती है। मैंने जो है वो कल भी एक वीडियो अपलोड की है जिसका थंबनेल ही यही है कि रोड एक्सीडेंट। वैसे रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने उस पर कुछ इस तरह का बयान किया नहीं। वहाँ जाकर पूरी वीडियो देख लें ताकि मालूम हो। नाज़रीन, ऑफिस आ गया हूँ, चले अंदर चलते हैं, अंदर की जानिब ऑफिस की जानिब बढ़ते हैं। अंदर आ गए हम। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा ऑफ़िस है, ट्रैवल कंपनी है और उम्रे वगैरह के हवाले से हमारा यहाँ काम होता है। अगर आप उम्रे वगैरह की बुकिंग वगैरह करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप सारी डिटेल वगैरह वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीवर्स, ऑफ़िस से निकलने में देर हुई, ताख़िर हो गई, तो मैंने सोचा कि अब हुसैनाबाद चलता हूँ। भूख भी लगी थी, कुछ सोचा वहाँ खा पी लूँ। ये कराची की सबसे बड़ी फ़ूड स्ट्रीट में मैं आ चुका हूँ, हुसैनाबाद पे। वीवर्स, हुसैनाबाद वैसे बहुत बड़ी फ़ूड स्ट्रीट है कराची के अंदर, हुसैनाबाद में। तैयबीज़ है। इत्तेफाक से जब मैं हुसैनाबाद पहुंचा हूं यहाँ पर तो मेरी निगाह एक बहुत बड़े गोल गप्पे पे पड़ी। मैंने सोचा कि इसको खाना चाहिए और मेरी निगाह जो है वो कटोरी चाट पे पड़ी। क्या मज़ेदार तरीके से वो बना रहा था। अच्छा, कीमत भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। आइए उसकी जानिब बढ़ते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ पीते हैं और फिर आपसे शेयर करता हूँ। ये स्वीट क्रीम ये यहाँ पर हुसैनाबाद पे नया खुला है और इसी के सामने दहलीज़ गोलगप्पे, आए हाय बड़े मज़ेदार गोलगप्पे। और भी दीगर आइसक्रीम्स की दुकान थी जिसको मैंने कवर किया। आइए चलते हैं दहलीज़ गोलगप्पे की शॉप में, जो सबसे बड़ा गोलगप्पा था उसको रिव्यू करते हैं और कटोरी चाट को। भाई ये 180 के 12 गोलगप्पे हैं और दहलीज़ रेस्टोरेंट के नाम से हुसैनाबाद पर है और जायका चखने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। ये मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा गप्पा कहलाता है। गोलगप्पा 300 रुपये का एक है भाई ये। वीवर्स, दिल्ली के मशहूर दही बड़ों के साथ साथ बहुत बड़े साइज़ का गोलगप्पा और कटोरी चाट को देखकर मज़े को भी मज़ा आ गया। जब इन्होंने कटोरी चाट बनाई और उसके अंदर 17 चीज़ें डाली और खाने के बाद जो जायका बना, आइए उसकी तरफ हम चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा आकर यहाँ पर ज़रूर जो है वो इनके दही बड़ों को और इनकी जो है कटोरी चाट को ज़रूर चखें, ताकि आपको इनके जायके का अंदाज़ा हो और आपको पता चले वाकई 250 रुपये में जो है वो बहुत ज़बरदस्त 17 चीज़ों से तैयार करदा ये कटोरी चाट है। आप देखें स्क्रीन पर गोलगप्पे और ये चटनी का पानी और इसके साथ साथ जो सामने चीज़ें रखी हुई हैं, ये एक कटोरी चाट में जब डलती हैं तो इसकी बात और इसके जायके के अंदर एक अलग ही सुरूर सा पैदा हो जाता है कि हर स्पून के अंदर जो है वो खटास भी आती है, मिठास भी आती है और इसके अलावा जो है वो मज़ेदार जायका भी आता है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी हुसैनाबाद आएँ इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करें ताकि आपको पता चले। और दूसरा ये कि देखें ये प्लेट के अंदर जो है वो हमारे गोलगप्पे बना रहे हैं, ये किसी कस्टमर ने ऑफ़र किए हैं और इसमें भी वही 17 चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं जिससे जायका मज़ीद दोबाला हो जाता है। आइए अब मैं जो है वो कटोरा चाट की तरफ बढ़ता हूँ कि कैसे बनती है कटोरा चाट ना, जिसमें 17 चीज़ें डलती हैं। 12 मसालों से तैयार करता। हमारे भाई हैं भाई, दहलीज़ के मशहूर दही बड़े इसकी शॉप पर हम हैं
और इस वक्त जो है वो कटोरी चाट हमने इनको ऑर्डर की है। अब देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं। अच्छा, ये कटोरी चाट के अंदर तकरीबन 17 चीज़ें इसमें डलेंगी, 17 चीज़ें। ये कटोरी चाट हमारी तैयार हो रही है और इसमें तकरीबन 17 चीज़ें डलती हैं। भाई ये क्या डाल रहे हैं आप? चने आलू। ये चने आलू डल गए हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो है वो ये नमक थोड़ा सा डाला है। ये मसाला कौन सा मसाला है? ख़ास मसाला। ये इनका भाई ख़ास मसाला है। ये यहाँ तक तैयार हो चुका है। ये प्याज आ गई है, ये खीरा आ गया है। हाय 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 भाई, ये दही का जब रायता लग रहा है ना इसके अंदर, तो वाकई लग रहा है कि कोई चीज़ है। फुल क्रीमी हो गई ये चाट। सही है यार, मीठे दही बड़े। भाई ये क्या चीज़ डाल रहे हो यार? मीठे दही बड़े। ये मीठे दही बड़े हैं मज़ीद जो है वो इसको बेहतर बनाने के लिए। क्रंच करने के लिए पापड़ी डाली गई है, मीठे दही बड़े इसके अंदर डाले गए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये कटोरा चाट बनी। हाय 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 हाय। 17 चीज़ हो जाएगी। ओए ओए, ये इतना तो हैवी हो। ये ऊपर से फिर खीरा आ गया, पूरा ज़बरदस्त किस्म की ये दिल्लीज़ वालों की चाट बन गई है। अब जायके में चेक करते हैं। भाई कैसी लग रही है खाने में? ज़बरदस्त है ना? अरे भाई बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ 250 रुपये में 17 चीज़ें इन्होंने डाली हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ पर आके ट्राई कीजिए। वीवर्स, वाकई बहुत ज़बरदस्त ये कटोरा चाट थी। ख़ुद भी खाई, घर वालों को भी लेकर आया और बड़ा मज़ा आया, और क्वांटिटी में भी अच्छी थी, क्वालिटी में भी अच्छी थी। मैं आपको फिर एक बार रिकमेंड करूँगा कि इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था मेरा आज का दिन भर का छोटा सा व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपको नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यार का ख्याल कीजिए।